नमो नमः। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज का जो अध्याय है वह चैप्टर संख्या 2, यानी कि हमने पिछले अध्याय में बताए थे चैप्टर 1 और इसकी पूरी प्रश्नों का उत्तर। आज हम बताने जा रहे हैं चैप्टर 2, यानी कि हम जो पढ़ाने जाएंगे वह कलिका, और पुस्तक का नाम जो है कलिका, और हम ये कलिका को बताएंगे और सीबीएसई बोर्ड से द्वारा निर्मित है। और इस अगर आप सीबीएसई बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी और संस्कृत के लिए स्पेशली ये चैनल बनाए गए हैं, तो आप लोग सभी छात्र इस पर जुड़ जाइए, और हो सके तो अगर आप पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर 2, ठीक है। 2 बैल के बारे में पढ़ेंगे, और 2 बैल कौन थे और नहीं थे। तो चलिए इसके बारे में अंत तक बने रहें और समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे 2 बैल के बारे में, और चैप्टर संख्या 2, यानी कि 2 बैल के बारे में पढ़ेंगे। जो उसमें है, झूरी नाम का एक व्यापारी है, सॉरी किसान था, जो वह क्या करता था, उसके पास में 2 बैल था और इसका नाम था हीरा और मोती। उन दोनों बैलों का नाम था हीरा और मोती नाम था। उसी के बारे में हम आज अच्छी तरह से जानेंगे कि वह क्या था और नहीं था, ठीक है। तो अंत तक बने रहें और समझाएंगे भी अच्छे से, ठीक है। चलिए, झूरी नामक, अब हम पढ़ते हैं। आप लोग के पास में किताब है तो आप उल्टा लीजिए और अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। चलिए, 2 बैल। झूरी नाम का एक किसान था, उसके पास 2 बैल था, हीरा और मोती। दोनों बैल में आपस में बहुत प्यार था। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। अतः वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। पशु भी प्यार का भूखा होता है। मतलब झूरी के पास में 2 बैल था और वह बहुत ही अच्छा था। झूरी क्या करता था, उस बैल को ना मारता था ना पीटता था, उसका हमेशा ख्याल रखता था, और उन दोनों बैल को बहुत ही प्यार करता था, ठीक है। तो उसे इंसान की तरफ, पशु है तो क्या हुआ, लेकिन इंसान की तरफ वो प्यार करता था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गया प्रसाद झूरी की पत्नी का भाई था। एक बार वह हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें कहां और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में उसने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। देखिए, अब देखिए, प्रसाद झूरी की पत्नी का भाई था। प्रसाद जो था वो झूरी की पत्नी, मतलब उसकी पत्नी, झूरी के पत्नी के भाई था। वह उस बैल को ले गया था, ठीक है, अपने गांव। हालांकि एक बार हीरा और मोती को अपने गांव ले गया था, और वह हीरा और मोती यह सोच रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और यह मुझे कहाँ ले जा रहा है, इसलिए वह जाना नहीं चाहता था। लेकिन क्या किया, प्रसाद जो था, उन्होंने पीट पीट के उसको, मतलब पीट पीट कर उसको अपने यहाँ ले गया। जिस कारण से वह जब वहां पहुंचा तो उसको रूखी सूखी मतलब भोजन उसको दिया, और वह क्या किया, वहां पे भोजन वह नहीं खाया, और मतलब खाया तक भी नहीं, और उसको देखा तक भी नहीं, ठीक है। तो सुन मतलब छोड़ दिया, ठीक है। आगे सुनेगा। रात होने पर दोनों बैलों ने आप वहां से भाग चले जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। मतलब रात होने पर दोनों बैल क्या किए हैं, मतलब भाग जाने का निश्चय कर लिया। दोनों ने खिस्साबंदी कर लिया और ये सोचा कि मतलब यहाँ से हमको कैसे निकलना है। दोनों ने अपने प्रण ले लिया कि हमको यहाँ से बाहर निकलना है। तो उन्होंने क्या किया, रात का मौसम था और उन्होंने दोनों बैल ने जोर लगाया और रस्सियों को तोड़ डाला और वह भाग निकल गया। सुबह होने पर झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया कि प्यार से वह बैलों के शरीर पर हाथ फेरने लगा, परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भून गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश होकर उसे ही खाने लगा। मतलब उस वहां से जो बैल था, वहां से मतलब दोनों बैल जो था वो रस्सियां तोड़कर भाग निकला, और वह दोनों बैल जो था वहां पहुंचा जहां झूरी का घर था, जहां बैल मतलब दोनों हीरा और मोती रहते थे। वहां उन्होंने क्या किया, रात मतलब वहां से चले आए उनके घर पे। और वहां पे आने के बाद जब सुबह में झूरी जब उठा अपने घर पे तो देखा कि दोनों बैल जो हीरा और मोती जो है उसे मतलब थान में मतलब
जहाँ वहाँ पे रहती थी मतलब रहते थे, वहाँ पे दोनों बैल मतलब है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, और जब उसके हाथ फेरा तो वो उसको बहुत अच्छा लगा, और जिस कारण से उस बैल को सुबह में मतलब खाना भी दिया, और मतलब सूखा भूसा दिया, तो वो बैल क्या हंसी खुशी खा लिए। ठीक है, आगे सुनिएगा। अगले दिन गया प्रसाद फिर आया और किसी तरह उन्हें अपने घर ले गया। अब गया प्रसाद ने सब उनसे बड़ा कठिन काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांध कर उन्हें रूखा सूखा भूसा देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते थे। मतलब प्रसाद फिर उसके घर यहाँ आया, और उन्होंने एक बार और खुरपाती दिमाग लगा लिया कि अब इन बैलों को एक ऐसा काम करवाएंगे जो इस पर ज्यादा लोड पड़े। तो क्या किया इन्होंने, क्या कि वो अपने घर ले गया और वह बहुत ज्यादा बड़ा काम करवाया। वह हल जोता था उसको मतलब कंधा पर रख के, और वह क्या किया, उसे मारता पीटता था। मतलब इतना मारता पीटता था कि वह बैल जो है मतलब आपस में दोनों क्या करता, बेचारा मजबूर हो गया दोनों, और दोनों को रस्सा बांध कर रूखा सूखा भूसा भी खिलाया था, और वह मतलब अपनी लाचार निगाहों को एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखता भी था। ठीक है, जिस कारण से दोनों बैल अब क्या करता, वो बेचारा लाचार हो गया। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं 39 जगह। चलिए, गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता था। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी, और वह उस बैल की दुर्दशा देखकर उसको बहुत ही खराब लगता था। ठीक है, वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिला दिया करती थी। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। मतलब रात्रि का मौसम था, और जिसमें मतलब दोनों बैल हीरा और मोती जो भागने का कोशिश कर रहे थे, तो एक ने रस्सी तोड़ लिया, लेकिन एक के रस्सी नहीं टूटा था, जिस कारण से वो एक भाग नहीं पाया। लेकिन वो लड़की जो थी, उसी घर में जो एक लड़की थी, उन्होंने क्या किया, उस बैल की दुर्दशा देखकर और उन्होंने क्या किया, उसका भी रस्सी खोल दिया, जिस कारण से वो बैल जो है दोनों भाग गए। ठीक है, अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर सामने से वार किया तो मोती ने उसे पीछे से सींगों से हमला किया। सांड घबरा गया, क्योंकि यहाँ पर दो थे। सचमुच मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मतलब यह सोचा कि दोनों, एक हीरा जो था, एक ने आगे से मारा, सांड ने हीरा के सामने से वार किया। हीरा ने जो सांड का जो सामने से प्रहार किया, और मोती जो है वो पीछे से वार किया, जिस कारण से वो सांड जो है उसको मतलब देखकर और वो भाग गया। ठीक है, इसीलिए वो कहा है कि मतलब एकता में ही बल होता है। ठीक है, तो दोनों जो सचमुच में बोला कि ये नहीं, हम दोनों को मिलकर काम करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आराम मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा। वे भूखे तो थे ही, मटर के खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी नहीं था कि रखवालों ने उन्हें देखा लिया। उन्होंने दोनों को पकड़ काजी हाउस में बंद करवा दिया। मतलब अब देखो, रास्ते में एक मटर का जो बहुत बड़ा बागान मिला, उस मटर का बागान में गया और सोचा कि अब मैं इसमें जाके भरपूर भोजन खाऊंगा और आराम से अंगीठी लूंगा। लेकिन जब मतलब वो स्टार्ट ही किया था, जब उसी वक्त एक रखवाला था, मतलब जो खेत के रखवाली करने वाला जो था, वह देख लिया और दोनों को कहाँ बंद कर दिया, जाके काजी हाउस में जाकर बंद कर दिए। आगे सुनेगा। हीरो और मोती ने देखा कि काजी हाउस में और कई जानवर थे। भैंस, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां, गधे आदि सब कमजोर और दुबले पतले। वहां न चारे का प्रबंध था न पानी का। वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कहाँ आप फंसे। मतलब दोनों देखा कि जब उस काजी हाउस में जब बंद कर दिया था, तो वहां पर देखा कि भैंस, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां, गधे, ये सब उसमें बंधे हैं। वहां पे दुबले पतले मतलब जानवर लोग हैं, और जिस कारण से उसको वहां पर चारे का मतलब खाने का व्यवस्था वहां पर भी नहीं था, जिस कारण उन्होंने कहा, बोला कि अब मैं कहाँ आकर फंस गया, और वो पछताने लगे खुद पे। ठीक है, आगे सुनिए। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। जल्दी ही थोड़ी सी दीवार गिरी तो उसका उत्साह बढ़ा। तब उसने और जोर से चोट मारनी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही
पहले घोड़े घोड़ियां भागी, फिर भैंस और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। हीरा के मना करने की वजह से मोती भी नहीं भागा। मतलब सभी जानवरों को दोनों हीरा और मोती ने भगा दिया, लेकिन मोती जो है वो नहीं। मोती ने गधों को मार मार कर मतलब भगा दिया, और हीरा मतलब बोला कि हीरा से भाग चलने क्यों कहा। हीरा जो बोला कि मना किया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आप जाइए, ठीक है। लेकिन हीरा के नहीं जाने की वजह से वह मोती भी नहीं गए, ठीक है। और वह दीवार को मतलब चकनाचूर कर दिया और सभी जानवर को भगा दिए और सिंह मार मार के, ठीक है। और वह खुद दोनों नहीं भागे, ठीक है। आगे सुनिए। सुबह होने पर काजी हाउस वाले ने देखा कि पूरी इमारतें खाली हैं। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। मतलब क्या किया कि सुबह में जब काजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारत क्या है खाली हो गया, तो उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया, जिस कारण से वह व्यापारी जो एक ऊंचे दाम में ऊंचे बोली लगाकर एक व्यापारी ने है उस हीरा और मोती को खरीद लिया, ठीक है। आगे सुनिएगा। फिर वह दोनों को हाँकता हुआ अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियों निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। मतलब मार खाते खाते जो भूख सहते सहते हीरा और मोती जो है बहुत ही कमजोर हो गए थे, और उनकी हड्डियों में जो मतलब हड्डियां मतलब दिखाने लगा था, और वह भूख और प्यास से वह व्याकुल हो गए थे, जिस कारण से बोला कि वह क्या मेरे पास में कोई सहारा नहीं है, मुझे चुपचाप चलने में ही भलाई है, जिस कारण हीरा और मोती उसके साथ में चुपचाप चलने लगे। रास्ते में उन्हें कुछ जान पहचाना सा लगा, तो वो न जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी, और पर सब तब उन्हें पकड़ता तब दोनों बैल अपने घर पहुंच गए। मतलब पीछे से व्यापारी थे और एक मतलब दोनों बैल। अब दोनों बैल बेचारा क्या करता, दोनों बैल जब भाग रहा था तो पीछे पीछे व्यापारी कितना दूर तक दौड़ेंगे, लेकिन दोनों बैल मतलब दोनों बैल जो है आप अपने घर जाकर, जहाँ झूड़ी का घर था वहां जाकर पहुंच गए, ठीक है। आगे सुनिएगा। बैलों को देखकर झूड़ी को बहुत खुशी हुई, वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे पीछे वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आप देखा न ताब वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूड़ी की पत्नी भी भीतर में से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैल को माथे पर चूम लिया। जब व्यापारी उसके पीछे पीछे आया तो झूड़ी देखा कि उस व्यापारी को बहुत डांटा और उसको भगा दिया, और व्यापारी जो जान बचाकर अपना भाग निकला। और जब उसकी पत्नी, झूड़ी की जो पत्नी जो अंदर से थी, वह अंदर से दौड़ी दौड़ी आई और उन दोनों बैलों को अपने हाथों से लगाया और उसके माथे पर चुम लिए उसके माथे को। तो यानी कि बैल सीखा कि जो हम किसी से भी प्रेम करते हैं या किसी से अच्छा करते हैं तो उसे दिल से करना, निभाना चाहिए, या तो उसी अच्छा बर्ताव करनी चाहिए। और यही साथ में हीरा और मोती के साथ में हुआ था। झूरी नामक एक मतलब किसान था, और वह अपने बैल से बहुत ही प्रेम करता था, जिस कारण से वह बैल जो है झूरी से भी प्रेम करता था। और वह बैल जो झूरी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, जिसका वजह था कि झूरी उस बैलों को अपना प्रेम इतना दिया था कि जिस कारण से वो बैल कहीं जा नहीं सकता था। और झूरी की पत्नी की भाई जो है उसको ले गया था, जिस कारण उसको बहुत ही पिटाई कर रहा था। लेकिन पिटाई करते करते झूरी और मोती जो है, सॉरी, मोती और हीरा जो है उन्होंने प्लान बनाया कि मैं मुझे यहाँ से भागना है। एक ने रस्सी तोड़ लिया, जिस कारण से एक रस्सी नहीं टूटा था, जिस कारण वो नहीं भाग रहा था। लेकिन दूसरा रस्सी, एक लड़की जो है उसी घर यहाँ आ रहे थे, वो लड़की रस्सी खोल दिया, और वह जिस कारण से वो दोनों बैल भाग गए। लेकिन रास्ते में जब देखा कि सांड आ गया, तो सांड को मतलब मारने के लिए हीरा ने आगे से वार किया और मोती ने पीछे से वार किया। दोनों ने मिलकर पछाड़ दिया और वह सांड जो भाग गया। तो लेकिन रास्ते में जब देखा कि एक मटर का जो बागान है उसमें मटर बहुत सारे फैला हुआ है, तो उसमें जाकर उन्होंने चरने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जब रखवाले ने देखा तो उसको जाकर उसमें और वहां जाकर बंद कर दिया। कहाँ जाकर? तो एक काजी हाउस में जाकर बंद कर दिया था, जिस कारण से काजी हाउस में बहुत सारे गाय, बिल्लियां, भैंस सब रहती थी, जिस कारण से उसमें दुबला पतला भी गाय रहते थी, और वह बहुत ही भूखे प्यासे व्याकुल हो रहे थे।
और वहां पे ना कोई खाना का व्यवस्था भी नहीं था। लेकिन जब देखा उसकी व्यवस्था को देखा तो उन्होंने क्या क्या प्लान बनाया कि नहीं इसको दीवार को तोड़ देना है। तो मोती और हीरा ने दीवार को सिंह मार मार के तोड़ दिया। जब सभी जानवर भाग गए वहां से, भाग कर निकाल दिया उसको, तो लास्ट में जब मोती हीरा जो है जाने से मना किया, हीरा भागने से मना किया, तो बोला कि जब हीरा नहीं भाग सकता तो मोती कैसे भागेगा। तो दोनों ने नहीं भागा। और सुबह का जब समय हुआ तो देखा कि व्यापारी देखा कि मेरा सभी मतलब यहाँ से भाग चुका है। तो काजी हंस वाले ने देखा कि वह पूरी यहाँ से जानवर भाग चुका है, तो उसको क्या किया, दोनों को, मोती और हीरा को नीलामी कर दिया। नीलामी करने के बाद जो एक व्यापारी जो है उसे ऊंचे दाम में उसको खरीद लिया, जिसकी वजह से वह मतलब मार खाता, वो खाते खाते वो दुबला पतला भी और कमजोर भी हो गया था हीरा और मोती। और सोचा कि मुझे, मेरे पास में कोई चांस ही नहीं यार, ना मुझे खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। और जिस कारण उन्होंने क्या किया, उसको वहां से उसके साथ में चलने का मतलब राजी हो गया। रास्ते में जब देखा कि मतलब यहाँ रास्ता पे तो हमने कई बार यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पर मुझे जाना पहचाना सा लगता है। तो देखा कि यहाँ से मैं यहाँ से झूरी के पास में पहुंच सकता हूँ जहाँ मेरा किसान रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने जोर लगाया, उसको रस्सी छुड़ा के दोनों ने एकदम इतना हिम्मत करके उन्होंने झूरी के पास पहुंच गया वो अपने गाँव। फिर वहां पर झूरी जब देखा कि मतलब मेरे यहाँ पर दोनों हीरा और मोती पहुंच चुका है, तो उन्होंने गले से लगा लिया। और वह उसकी पत्नी जो है वो अंदर से दौड़ी दौड़ी आई और उसके माथे पर चुम्बन कर लिया। जिस कारण से जो व्यापारी जब उसके पीछे पीछे आया, तो व्यापारी को झूरी जो है मतलब दबार वार के बिगला दिया। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो किसी से प्रेम करे तो सच्चे दिल से करे, अन्यथा नहीं करे। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा और नीचे में कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर लीजिए। और इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन का जो घंटी है उसे ऑल नोटिफिकेशन दबा ले, ताकि जो वीडियो हम नए अपलोड करेंगे वो आपके पास में जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएँ, तो आप मिलते हैं और बताइए इस कमेंट में कि ये वीडियो कैसी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसकी प्रश्न उत्तर में भी मिलेंगे। तो जस्ट ही आप कमेंट करके बताइए, इसका प्रश्न उत्तर भी जल्द से जल्द मैं अपलोड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय।